हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? ज़रूर कमेंट कीजिए। ये मेरा पूरा वीडियो का ओवरव्यू दिया हुआ है। मैं एक शादी में आई हुई हूँ। मेरी एक रिलेशन में दीदी की लड़की की शादी है, तो वहाँ पे आई हुई थी। मैं नाइट में शादी में आई थी, तो वो वीडियो भी मैंने शूट किया था। तो मुझे लगा आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ, आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए, देखिए। तो मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी आप लोग को पता होगा एनटीपीसी का, अगर आप लोग ने ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा है तो फिर उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। 5 जून से लेकर 25 जून तक उसका एग्ज़ाम चलेगा। तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग को और क्या सिलेबस है उसके बारे में जानना है तो लास्ट वीडियो तक अच्छे से जुड़े रहिए। और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, इतने कम समय में उसकी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो सब जानना है तो लास्ट वीडियो तक आप ज़रूर जुड़े रहिए। मैं क्या पढ़ रही हूँ मैं वो भी इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताऊँगी और दिखाऊँगी। और देखिए, मैं यहाँ पे शादी में आई हूँ। देखिए, होटल में ही जयमाला की पूरे कार्यक्रम था और बाकी शादी का जो भी फंक्शन था वो घर में था। तो जहाँ पे जयमाल था वहीं पे खाने की अच्छी व्यवस्था थी। डांस फ्लो बना था। मेरी बाबू देखिए डांस कर रही है, वो एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे चाट, पानी पूरी, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, ये सभी की व्यवस्था जयमाल जहाँ हो रही थी वहीं पे थी। और दूसरी जगह पे होटल में ही दूसरी जगह पे खाने की व्यवस्था की गई थी। खाने की व्यवस्था आप लोग को पता होगा, होटल में तो बुफे सिस्टम ही रहता है। प्लेट लो और सबके आगे में जाओ, हाथ फैलाओ तो खाना मिलेगा। मुझे ये रूल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट कीजिए। मुझे तो वो गाँव में जो बेंच पे बैठ के अच्छे से प्लेट लगा कर खाना खिलाते हैं, जिससे अच्छे से भर पेट खाना खा पाते हैं। बहुत लोग हैं ना, इस बुफर सिस्टम में खाना तो मिलता है, खा लेते हैं। उसके बाद अगर और भी लेना हो तो जूठा प्लेट सामने में ले जाकर लेने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो बहुत लोग ऐसे में भूखे भी रह जाते हैं। तो कैसा लगता है आप लोग को ये रूल? तो आप लोग को खाना कैसे पसंद है शादी में, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग ने यहाँ पे खाना लिया, खाना एंजॉय किया। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं तो उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। एग्ज़ाम में देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं पता है तो मैं बता दूँ। एग्ज़ाम में, एनटीपीसी एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के। और इसमें 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से आप कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जयमाल हो रही है। जयमाल में पहले समधी मिलन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए जयमाल के कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से सारा विधि संपन्न हुआ। कैसा होता है ना फ्रेंड कि एक लड़की ज़िंदगी भर मतलब 20-25 साल तक अपने माँ पापा के घर में रहती है, पलती बढ़ती है, अपने खुशियाँ बांटती है, सभी के साथ एंजॉय करती है और अच्छे से रहती है। और अचानक किसी अनजान लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है और वहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर एडजस्ट करना पड़ता है, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है। तो कितनी मुश्किल होती है नए घरों को अपनाना। तो लड़कियों की तो यही रीति रिवाज शुरू से चली आ रही है, तो सभी को यही रूल फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए, मैं शादी से रात सुबह में शादी संपन्न हुई। सुबह में मैं लगभग 5 बजे अपने घर पे आई और घर पे आते के साथ मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना प्रॉब्लम करेगा एग्ज़ाम में। तो मैं अभी मैथ लेकर बैठ गई, क्योंकि आपको पता होगा मेरा मैथ थोड़ा वीक है, मैं ज़्यादा मैथ बना नहीं पाती। तो मैं मैथ प्रैक्टिस ज़्यादा कर रही हूँ इस बार, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथ में है और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है। और फिर इसका सेकंड एग्ज़ाम जो पड़ेगा एनटीपीसी का, फर्स्ट सीबीटी 1 में तो 30 क्वेश्चन है, 40 जीके जीएस के हैं। लेकिन सीबीटी 2 में ना तो 35 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के। तो उसमें 120 और 50 क्वेश्चन जीके जीएस से 120 फुल मार्क्स के हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। देखिए, मैं फिर
थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद अपने छत पे आ गई, योग मेडिटेशन ये सब किया। आप लोग को पता मैं डेली ये सब करती हूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे और शांत रहे और मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन योगा करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि शादी से रात भर शादी में रही। उसके बाद बहुत नींद जैसा फील हो रहा था, तो मैं फ्रेश हो गई और देखिए क्यूज में बैठ गई। क्यूज में आपको पता है मेरे यहाँ क्यूज चलता है, तो यहाँ 10 से 15 स्टूडेंट रहते हैं। इस क्यूज से 2-3 लोगों का सिलेक्शन हो गया है बिहार पुलिस फाइनल में। तो आप लोग भी क्यूज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं ऑनलाइन क्यूज करवाती हूँ। आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग क्यूज में ज़रूर जुड़िए, मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि क्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को जीके जीएस को अपना स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो क्यूज ज़रूर ज्वाइन कीजिए और क्यूज कीजिए, ताकि बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो उससे आपका जो भूल जाते हैं जो जीके जीएस वो याद रहता है और सेट भी अच्छे से बना पाते हैं। देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का बस 2 रूल अपना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसे पढ़िए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। और जीके जीएस के लिए तो आप जितनी बार रिवाइज करिएगा, जितनी बार बनाइएगा उतना ही अच्छा है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। अब मैथ रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, तो रीजनिंग के लिए बस डेली एक सेट लगा लीजिए हर चैप्टर का, तो हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 20 डेज लगभग बचे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए उतना बेटर होगा। मैं एनटीपीसी का भी ला रही हूँ कि मैं 20 दिनों में क्या क्या पढ़ूँ और क्या क्या रिवीजन करूँ, तो इसके लिए मैं भी कल से स्टार्ट कर रही हूँ अपना डेली रूटीन। ये 90 डेज का चैलेंज मैं रखूँगी बिहार एसएससी के लिए, तो इसमें 20 डेज कंप्लीट हो गया है। अब ये 90 डे के अंदर ही मैं और 20 डेज का चैलेंज रखूँगी, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और ना कि एनटीपीसी व बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी में काम आएंगे, क्योंकि जीके जीएस लगभग सभी में रहते हैं और कुछ सिलेबस चेंज रहते हैं, बाकी सब ठीक ठाक रहते हैं, एक ही ऐसा रहता है। मैथ रीजनिंग सब एक ही ऐसा रहते हैं, तो उसी तरह हम लोग तैयारी करेंगे। और देखिए मेरी बेटी देखिए पढ़ी है, जितनी पढ़ती नहीं उतनी कॉपी किताब फैला कर रखी है पूरे बेड पे। और मैं ये पढ़ रही हूँ जो एनसीईआरटी सार संग्रह होते हैं ना, उसमें जीके जीएस जितने भी है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें आज रूल बनाई थी कि मैं 30 पेज ज़रूर आज रिवीजन करूँगी। 30 पेज जब तक रिवीजन नहीं करूँगी तब तक मैं इस बुक को नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, क्योंकि पूरी रात मैं शादी में गई थी तो सो नहीं पाई थी, तो नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इसे कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं 30 क्वेश्चन रिवीजन करके ही मानूंगी। तो फिर मैं 30 क्वेश्चन रिवीजन की और उसके बाद फिर मेरा वही डेली का शेड्यूल, मैंने अपने ट्यूशन में बच्चों को क्लास दिया, पढ़ाया। आपको पता होगा मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ और प्लस हाउस वाइफ हूँ, अपने घर के भी सभी काम को करती हूँ। उसके बाद शाम को मैंने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड? थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप कैसे हैं और आपका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है।